बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल न्यूज हिस्ट्री में खुशामदीद। मैं हूं ज़ैन इम्तियाज। शामिल करेंगे कौमी हेडलाइंस। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाक फ़ज़ाइया के ऑपरेशनल एरियाज का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने 14 मुल्की फ़ज़ाई मश्क इंडस्ट्रियल का मुशाहिदा किया। तुर्किया, आज़रबाईजान और हंगरी के अर्जीद में मौजूद थे। आर्मी चीफ के फ़ज़ाई मश्क के शुरका से खिताब किया। बोले, फ़ज़ाई जंग की बदलती सूरत हाल और मुश्तरका मकासद के उसूल में कसीर कौमी फ़ज़ाई मश्क की अहमियत नागुज़ीर है। पाक फ़ज़ाइया के शाहीन हर चैलेंज से निपटने के लिए तैयार हैं। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने पाक फ़ज़ाइया की जुद्दत की मुहिम आर्मी चीफ के ताउन को सराहा। ISPR के मुताबिक एयर चीफ ने मश्क में 14 इत्तेहादी मुल्कों की भरपूर शिरकत को सराहा। बोले, मश्क मुस्तकबिल की फ़ज़ाई जंग के पस मंज़र में फ़ौजी ताउन में इजाफे का बाइस होगी। इंडस्ट्रियल शरीक फ़ज़ाइया अफवाज के मौके पर ऑपरेशनल इस्तेदाद के मुजाहरे का मौका है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी का सफर जद्दा से दुबई पहुंच गए। नवाज शरीफ दुबई में अपनी बेटी अस्मा नवाज के घर पे मुकीम, रफ़का से मुशावरत की। कुछ वक्त क़याम के बाद हफ्ते को वापस रवाना होंगे। 21 अक्टूबर को त्यारा पहले इस्लामाबाद उतरेगा। मुख्तसर क़याम होगा और कानूनी उमूर से निपटाने के बाद लाहौर रवाना होंगे। मुख्तसर क़याम होगा और कानूनी उमूर निपटाने के बाद लाहौर रवाना होंगे। नून लीग की पार्टी कायद की वापसी पर शानदार इस्तकबाल की तैयारियां। मीनार पाकिस्तान क्राउन सज गया, स्टेज तैयार, सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। नून लीग ने कारकुनान का जोश बढ़ाने के लिए तराना जारी कर दिया। लाहौर में तकरीब, साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तराना लॉन्च किया। वजीर आजम नवाज शरीफ के नारे भी लगवाए। बोले, एक नई मुस्लिम लीग नून का जन्म हुआ। 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर नवाज शरीफ का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा। मुश्किल और जबर बर्दाश्त करने पर कारकुनान का शुक्रिया अदा किया। मरियम नवाज बोली, माजी, हाल और मुस्तकबिल नून लीग का है। शहबाज शरीफ ने अपने भाई से खूब वफादारी निभाई। नवाज शरीफ की वापसी पर मुल्क दोबारा उरूज की तरफ गामजन होगा। नून लीग के कायद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए काफिलों की रवानगी। गिलगित बल्तिस्तान से चलने वाला काफिला मानसहरा पहुंच गया। नून लीग के काफिले में 300 से ज्यादा गाड़ियां शरीक। काफिला मोटरवे के रास्ते लाहौर पहुंचेगा। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से नून लीग के कारकुनान के काफिले कुछ देर के बाद लाहौर की तरफ रवाना होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और नैब कोर्ट का नवाज शरीफ को वतन वापसी पर गिरफ्तार न करने का हुक्म। अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस में 24 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का हुक्मनामा जारी। नैब प्रोसिक्यूशन ने नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत पर एतराज नहीं किया। नैब कोर्ट ने तोशाखाना केस में नवाज शरीफ के दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दी है। नवाज शरीफ को 24 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मिल गई और 24 अक्टूबर को पेशी का हुक्म। फलस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम जारी हैं। गजा में हमले में एक ही खानदान के 30 से ज्यादा अफराद शहीद हो गए। जवालिया के पनाह गुज़ीन कैंप पर हमले में 18 फलस्तीनी शहीद हुए। मगरबी किनारे में जारी फौज की फायरिंग से मजीद 7 फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइली हमलों में शहदा की तादाद 3750 हो गई। 1524 बच्चे, 1000 खवातीन और 120 मुअम्मर अफराद भी शामिल। इसराइली हमलों में 12,500 अफराद जख्मी हो चुके। लेबनानी सरहद पर भी इसराइली फौज और हज़बुल्लाह में झड़पें, मिसाइल दागे गए। शाम में अमरीकी फौजी अड्डे और तेल की तंसीब पर ड्रोन हमले किए। इसराइली फोर्सेस की बर्बरियत अस्पतालों के बाद एम्बुलेंसेस और बेकरियों को भी निशाना बना दिया। मगरबी के इलाके में इसराइली बख्तरबंद गाड़ियों ने फलस्तीनी एम्बुलेंसेस को अस्पताल जाने से रोक दिया। इसराइल ने गजा के मुख्तलिफ इलाकों में 5 बेकरियों पर बमबारी कर दी। कई फलस्तीनी शहीद हुए, सैकड़ों जख्मी। अस्पताल और खाली यूनिट्स में बमबारी से शहीद होने वालों की इज्तिमाई तदफीन का सिलसिला जारी। खानदान का जिंदा बचने वाला इकलौता लड़का बिलक बिलक कर रोता रहा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, नवाज शरीफ के इस्तकबाल के बदले जन्नत का ऐलान हैरत अंगेज है। 20,000 पुलिस एहलकारों की ड्यूटी से नवाज शरीफ का जलसा हो ही जाएगा। रहनुमा PTI मोनस इलाही ने कहा, दूसरों को लाडला कहने वाले खुद लाडला बन गए हैं। नवाज शरीफ सजा याफ्ता मुजरिम हैं। फवाद चौधरी ने कहा, नवाज शरीफ को एवन फील्ड केस में ठीक सजा मिली। मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा, नवाज शरीफ को रिलीफ की तरह सजा भी भोंडे तरीके से दी गई।
गई है। साइफर केस सुनने वाले जज की तैनाती के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज अब्दुल हसनान जुल्करनैन की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत के जज के तौर पर तैनाती दुरुस्त करार दे दी। चेयरमैन पीटीआई को जेल में सहूलत फराहम करने की अपील पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को शोकस नोटिस जारी कर दिया। हेडलाइंस आपने जानी है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए ग्लोबल न्यूज HD।